गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पेल्विस की बाउंड्रीज को डिस्कस किया था और बाउंड्रीज का हमें आइडिया लग गया था एंड पेल्विक इनलेट पेल्विक आउटलेट का भी बात किया था। नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड वॉल ऑफ पेल्विस के लेक्चर पे और इसमें हम पेल्विक फेशिया एंड पेल्विक मसल्स के बारे में जानेंगे। तो पेल्विक फेशिया क्या है? फेशिया जो टर्म है वो फेशिया टर्म ऑलरेडी कई बार अपन ने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में। दैट कवरिंग फाइब्रस कवरिंग जो है, जो भी किसी मसल के ऊपर भी पढ़ सकता, हमने पढ़ा है। हमने फेशिया जो है वो कुछ मसल्स के अलावा कुछ टिश्यूज पे, कुछ विसरास के ऊपर भी पढ़ा है। वैसे ही पेल्विक फेशिया जो है वो एक फेशिया है जो कवर करता है बेसिकली रेट्रोपेरिटोनियल या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सरफेस। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो भी एरिया है पेल्विस का, उसको जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, जो कवर करती है, उसे पेल्विक फेशिया कहते हैं। जैसे इस फिगर में देख सकते हो आप, ग्रीनिश लाइन जो है वो पेरिटोनियम डिफाइन कर रही है। दिस इज द एरिया ऑफ ग्रेटर पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, जो जनरली पेरिटोनियम और साथ ही साथ कुछ एब्डोमिनल विसरास से ऑक्यूपाइड रहता है। हम जब ट्रू पेल्विस का बात करते हैं या लेसर पेल्विस का बात करते हैं, तो ट्रू पेल्विस में ये आपको एक कवरिंग दिख रहा है पतला सा। दिस इज द पेल्विक फेशिया, दिस ब्लू वन, दिस इज द पेल्विक फेशिया। देख रहे हो आपकी ब्लैडर को और मसल्स को, वेसल्स को, जो भी टिश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं पेल्विस में, उन सब को जो फेशिया कवर कर रहा है उसे पेल्विक फेशिया अपन कहते हैं। अब ये पेल्विक फेशिया बेसिकली दो पार्ट्स में डिविजिबल है। एक तो पेराइटल पेल्विक फेशिया एंड विसरल पेल्विक फेशिया। दो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, पेराइटल पेल्विक फेशिया एज वेल एज विसरल पेल्विक फेशिया। तो वेरी इजी टू डिफाइन। पेराइटल पेल्विक फेशिया वो है पार्ट ऑफ पेल्विक फेशिया है जो जनरली मसल्स को कवर अप कर रहा है। पेल्विक फेशिया डायरेक्टली बोन्स, हिप बोन पे डायरेक्टली अडेयर नहीं होता। वो ज्यादातर पार्ट में हिप मसल्स के ऊपर से होते हुए पेरियोस्टियम पे हिप बोन के इंसर्ट हो जाता है। पेल्विक फेशिया डिविजिबल अलग से नहीं होता, पेरियोस्टियम में जाके वो एम्बेडेड हो जाता है। तो जहां जहां भी मसल्स को कवर करेगा वो फेशिया पेल्विक फेशिया कहलाएगा पेराइटल पेल्विक फेशिया, और जहां जहां भी विसरास को कवर करेगा वो कहलाएगा विसरल पेल्विक फेशिया। अभी पेराइटल पेल्विक फेशिया में भी देखो आप, जैसे ये मसल आपको दिख रहा है, दिस इज ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल के ऊपर जो है कवरिंग फेशिया, कवरिंग पेराइटल पेल्विक फेशिया इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फेशिया। सिमिलरली जो पेरिनियल रीजन को कवर करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पेराइटल पेरिनियल फेशिया। एंड यहाँ लिवेटर एनाई के ऊपर, दिस इज द लिवेटर एनाई मसल, और उसके आसपास ऊपर और नीचे दोनों तरफ अराउंड इट जो पेल्विक फेशिया कवरिंग है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर पेराइटल पेल्विक फेशिया कहलाता है। और जैसे ये कंटिन्यूस है, पेल्विक फेशिया एज वेल एज पेराइटल फेशिया प्लस विसरल फेशिया, ये आपस में कंटिन्यूस है, आप देख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस रहेगा, और साथ ही साथ विसरास की अगर बात करें तो ये बहुत लूजली अडेड रहेगा। वेरेज जब हम इसका मसल्स पे अडेरेंस देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बाउंड रहेगा या टाइटली अडेड रहेगा। तो मसल्स पे तो टाइटली अडेड रहता है, पर विसरास में ये लूजली अडेड रहता है पेल्विक फेशिया, सो दैट जो भी जैसे ब्लैडर है या रेक्टम है या वजाइना है, तो ये जनरली मोटाइल या मूवेबल विसराज हैं। तो इन विसराज में मूवमेंट्स जो है वो अलाउ करने के लिए ये जो पेल्विक फेशिया है उसका कवरिंग मूवेबल रहता है या लूजली अडेयर रहता है। अब लेटरल पेल्विक वॉल की बात करते हैं। तो पेल्विक वॉल जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो कि लेटरल पेल्विक वॉल बेसिकली जिन स्ट्रक्चर्स से फॉर्म हो रहा है वो पहले पेल्विक सरफेस ऑफ द हिप बोन बिलो द पेल्विक इनलेट, यानी पेल्विक ब्रिम के बाद जो पेल्विक सरफेस है हिप बोन का, पेल्विक सरफेस मींस मीडियल सरफेस, इंटरनल सरफेस का बात करते हैं। तो पेल्विक सरफेस ऑफ द हिप बोन बिलो द पेल्विक इनलेट, देन फॉलोड बाय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ये मसल, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल along with its fascia, and then we have the sacrospinous ligament and we have the sacrotuberous ligament। हमने sacrospinous और sacrotuberous ligament के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। So sacrotuberous and sacrospinous ligament, and last but not the least is the obturator membrane। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलके लेटरल पेल्विक वॉल फॉर्म करते हैं, जिसमें लेटरल पेल्विक वॉल की मसल्स के बारे में अगर बात करें तो ये दो मसल्स पेरिफॉर्मिस एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस
जो है वो लेटरल वॉल फॉर्म करती हैं पेल्विस का। और ये दोनों मसल्स अपन ने लोअर लिम्ब में पढ़ी हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ बस इतना ओरिजिन इंसर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पिरिफॉर्मिस जो है वो अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी लोअर लिम्ब में, कि पिरिफॉर्मिस एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम बोन से ओरिजिनेट होता है। उसके साथ ही साथ सुपीरियर बॉर्डर और सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच से भी ओरिजिन होता है, और साथ ही साथ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से भी ओरिजिनेट होती है। तो ये जो फाइबर्स हैं पिरिफॉर्मिस मसल के, ये इन स्ट्रक्चर्स यहाँ सैक्रम प्लस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट प्लस सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच, वहां से ये ओरिजिनेट होके और एपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ द फीमर, फीमर में अपन ने अपर एंड पे हमने ग्रेटर ट्रोकैंटर पढ़ा है, उसके एपेक्स पे जाके पिरिफॉर्मिस इंसर्ट हो जाती है। वेयर एज ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन है, जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को कवर करता है, ऑब्ट्यूरेटर सॉरी कनाल को कवर करता है, तो वो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं पूरी। एंड अलॉन्ग विथ दिस ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से भी ओरिजिनेशन होता है। तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट प्लस ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और लेसर आप देख सकते हैं कि लेसर शियाटिक फोरामेन से पास होते हुए और ये भी ग्रेटर ट्रोकैंटर मीडियल पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर में जाके इंसर्ट होती है। विच मसल? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पिरिफॉर्मिस निकल के ग्रेटर ट्रोकैंटर पे इंसर्ट हो रही है फीमर के, वेयरएज लेसर शियाटिक फोरामेन से ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस निकल के ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ द फीमर पे इंसर्ट हो रही है। जो नर्व सप्लाई है वो भी इन मसल्स का कॉमन है, दैट इज द L1, S1 एंड S2। ये रूट वैल्यूज हैं नर्व्स का जो सप्लाई देते हैं पिरिफॉर्मिस एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल को। एंड अगर पिरिफॉर्मिस के अपन को फंक्शन डिवीजन का बात करें तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ द थाई है पिरिफॉर्मिस मसल, वेयर एज ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का अगर बात करते हैं तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो है वो एक्सटेंडेड हिप को अबडक्ट करता है और लेटरली रोटेट करने में हेल्प करता है। तो ये जो है दो मसल्स हम द मसल्स ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस में पढ़ते हैं। वेयर एज अब पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम की बात करें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कई बार वाइवो वॉइस में भी होता है कि मसल्स फॉर्मिंग पेल्विक फ्लोर और मसल्स फॉर्मिंग पेल्विक डायफ्राम। तो दो मसल्स हैं जो पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम को बनाती हैं, वन इज द कॉक्सीजियस एंड द अदर वन इज द लेवेटर एनाई। तो कॉक्सीजियस और लेवेटर एनाई ये दो मसल्स जो हैं वो पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम फॉर्म करती हैं हमारा। और वो क्यों हम पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम कह रहे हैं, फिगर में क्लियरली देख सकते हैं अपन कि जैसे कि अपन जानते हैं कि थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए डायफ्राम जो है वो ऊपर हमारे ट्रंक में है, वैसे ही पेल्विस में एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी या ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस को अलग करने के लिए पेरिनियल, बेसिकली पेल्विक डायफ्राम तो टेक्स्ट में अपन ये पढ़ते हैं कि पेरिनियम को सेपरेट करता है पेल्विस से। तो जैसे कि एब्डोमेन और थोरैक्स डायफ्राम से सेपरेट होता है, वैसे पेल्विक डायफ्राम जो है वो पेरिनियम को पेल्विस से सेपरेट करता है। तो कॉक्सीजियस का अगर बात करते हैं कॉक्सीजियस के ओरिजिन का, तो आप देख सकते हो कि कॉक्सीजियस का ओरिजिन जो है वो इस्चियल स्पाइन पे जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वहां से ओरिजिन होता है कॉक्सीजियस का। एंड उसके अलावा थोड़ा सा ये अगर अपन बात करें तो लेटरल जो है पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइन, दिस इज द व्हाइट लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया, ये ऑब्ट्यूरेटर फेशिया है एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाइट लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया। तो व्हाइट लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया में जो पोस्टीरियर व्हाइट लाइन पार्ट है वहां से प्लस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से ओरिजिन होता है कॉक्सीजियस का लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर फाइबर्स का मसल का, और जाके वो दिस इज नोन एज एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट। तो एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट पे इंसर्ट हो जाता है। अब लिवेटर एनाई का अगर बात करें तो लिवेटर एनाई में दो पार्ट्स में डिविजिबल है लिवेटर एनाई मसल। द फर्स्ट वन ये जो है जो कर्सर से अपन देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई इज कॉल्ड एज प्यूबोकॉक्सीजियस and this one is called as इलियोकॉक्सीजियस। तो प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस ये दो मसल बैंड्स हैं या दो मसल्स हैं जो कंबाइंडली लिवेटर एनाई बनाते हैं। तो लिवेटर एनाई के ओरिजिन की अगर बात करें तो अपन देख सकते हैं कि लिवेटर एनाई जो है उसमें बेसिकली तीन फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, एंटीरियर, मिडिल वन
and then the posterior we have. So anterior muscle fiber, as we can see, originates from the medial part of the pelvic surface of the body of pubis. And मिडल पार्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे मीडियल पार्ट की से ओरिजिनेट हुआ है बॉडी ऑफ द प्यूबिस के, वैसे ही मिडल पार्ट या मिडल फाइबर्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द pelvic surface of body of the pubis. and last part और the posterior fibers जो हैं वो originate होंगे anterior half of the this anterior half of the white line of obturator fascia. तो ये जो है ये तीन fibers anterior middle and posterior band fibers जो है प्यूबोकॉक्सिजल मसल के, ये यहाँ से ओरिजिनेट होंगे और फाइनली इंसर्ट होंगे अगेन इन एनोकॉक्सिजल लिगामेंट. और अगर अपन इलियोकॉक्सिजस की बात करें तो इलियोकॉक्सिजस भी पोस्टीरियर हाफ ऑफ द वाइट लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया से ओरिजिनेट होके और फाइनली इंसर्ट होगा कहाँ पे, एनोकॉक्सिजल लिगामेंट पे. तो ये सारा इंसर्शन कॉक्सिजियस प्लस लेवेटर एनाई मसल्स का ग्रुप ऑफ मसल्स का वो आपके एनोकॉक्सिजल लिगामेंट पे ही हो रहा है. एंड ये जो मसल्स हैं जो पेल्विक डायफ्राम फॉर्म कर रही हैं, इनका जो नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो कॉक्सिजियस जो है जनरली दैट इज सप्लाइड बाय द फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल नर्व, वेयर एज लेवेटर एनाई का बात करें तो वो फोर्थ सैक्रल नर्व से सप्लाई होता है और कभी कभी प्यूडिंडल नर्व से भी एक ब्रांच जो है वो लेवेटर एनाई को सप्लाई देता है. सो ये, और अगर फंक्शंस का या एक्शन का बात करें तो पेल्विक डायफ्राम यानी कॉक्सिजियस प्लस लेवेटर एनाई दोनों मसल्स जो हैं वो मिलके जो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जब भी हम कभी वेट लिफ्ट करते हैं या खांसते हैं या ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब फीमेल डिलीवर करती है, वे भी उस वक्त में जो प्रेशर है, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है प्लस पेल्विक प्रेशर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पेल्विक डायफ्राम जो है मसल वो फंक्शन करती हैं. और आप हाइटस देख रहे हैं, जैसे एनल हाइटस एंड यूरोजेनाइटल हाइटस आपको दिख रहा है कि ये फीमेल पेल्विस का सुपीरियर व्यू है. तो यूरोजेनाइटल हाइटस और मसल एनल हाइटस है. तो जब मान लीजिए कि जब ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब फीमेल का यूरोजेनाइटल हाइटस जो है वो वाइड ओपन हो रहा है और जो वजाइनल ओपनिंग है वो वजाइनल हाइटस वो ओपन हो रहा है, तो बाकी जो ओपनिंग है, बाकी जो हाइटस है, उसको भी क्लोज रखना और उसका इनकंटिन्यूस नहीं होने देना, ये फंक्शन भी पेल्विक डायफ्राम की मसल्स जो है वो निभाती हैं. अब ये पेल्विक मसल्स जो है, पेल्विक डायफ्राम की मसल्स, मेल पेल्विस का फ्लोर थोड़ा अलग दिखता है. ये मेल पेल्विस का सुपीरियर व्यू है, विसरास यहाँ से रिमूव्ड है. तो आप देख सकते हो मेल पेल्विस में वी हैव ओनली द एनल हाइटस, वी हैव द एनोरेक्टल हाइटस एंड वी हैव द हाइटस फॉर यूरेथ्रा. उसके अलावा एक और छोटा सा हाइटस आपको दिख रहा है, दिस इज द हाइटस फॉर डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस. तो ये हाइटस जो हैं वो यहाँ पे आपको मेल्स में बेसिकली तो दो ही बड़े हाइटस देखने को मिलते हैं, वन इज फॉर यूरेथ्रा एंड अदर वन इज फॉर एनल ओपनिंग, एनल कनाल ओपनिंग. और उसके अलावा जो है ये साइड में आपको ऑब्ट्यूरेटर कनाल जो है वो ओपन दिख रहा है. एंड देन दिस इज ऑब्ट्यूरेटर फेशिया, दिस इज द व्हाइट लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया. और पेल्विक मसल्स भी आप एक चीज थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा सा पेल्विक मसल यहाँ स्लिट लाइक थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं. तो पेल्विक फ्लोर का बात करें तो पेल्विक फ्लोर इन केस ऑफ मेल्स जो है वो इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता, जबकि फीमेल्स में वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है. और वो जो है वो नेचुरल हमारे पास वेरिएशन है, भगवान ने दे रखा है. क्योंकि फीमेल्स जो है, अब ये फीमेल का आप देख सकते हैं कितना टाइटली बाउंड पेल्विक डायफ्राम है, पेल्विक फ्लोर है. और हाइटस भी यहाँ पे तीन है, वन फॉर यूरेथ्रल ओपनिंग, वन फॉर वजाइनल एंड वन फॉर द एनल कनाल. तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन नेचर ने इसलिए प्रोवाइड कर रखा है कि टू कैरी द बेबी एंड वाइल डिलीवरिंग बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो प्रेशर है, उस प्रेशर को होल्ड करने के लिए ये पेल्विक मसल्स या पेल्विक फ्लोर का जो ये मसल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फीमेल में क्योंकि जेनाइटल सिस्टम के जो विसरास हैं टोटली पेल्विक कैविटी में रहते हैं, तो वो जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए पेल्विक फ्लोर ऑफ फीमेल्स आर मोर टाइटली बाउंड एज कम्पेयर टू मेल्स. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आप बाउंड्रीज ऑफ पेल्विस और वॉल्स ऑफ पेल्विस के बारे में अच्छा आइडिया आपको हो गया है. सो अब जो है वो हम अगेन यूरिनरी ब्लैडर पे जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिनरी ब्लैडर डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी.